आज हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रो राटा के। क्वेश्चन नंबर दिखाना मैंने आपके इसमें क्वेश्चन मार्क के। सब लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे सब लोग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 80 पे है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 9.124। सब लोग वो वीडियो देख के आए होंगे जो मैंने आप लोगों को भेजी थी। पेज नंबर 9.124, पेज नंबर 9.124, क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें लिखा है सारेगामा लिमिटेड। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर। मिला सबको? मिल गया? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, वर्किंग नोट कैसे बनाना है पहले ये ध्यान से सुनना। अगर वर्किंग नोट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन खत्म। वर्किंग नोट ध्यान से सुनेंगे। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर ऑफ 100 ईच। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 80,000 शेयर इश्यू करें और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। ये 100 क्या है? फेस वैल्यू। ये 100 क्या है बच्चों? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 100 ईच। फेस वैल्यू क्या है बच्चों? 100 ईच। प्लस कितने का प्रीमियम है? क्या बोला? एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो 10 रुपीज का क्या है बच्चों? प्रीमियम है। मतलब इशूड एट क्या है? प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम। उसके बाद बोला है कि एप्लीकेशन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलिए चलिए पैसा करेंगे। बोला 80,000 शेयर एट द रेट 100। 100 क्या है बच्चों? ये 100 क्या है बच्चों? फेस वैल्यू। दिस इज फेस वैल्यू एट द रेट 10 का प्रीमियम है। फिर उसके बाद बोला है एप्लीकेशन कितने की है? एप्लीकेशन 30 की बोल रहा है। और अलॉटमेंट कितने की बोली बच्चों? 30। बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 20 है। इसका मतलब ये प्रीमियम कितने का बच्चों? 10। तो प्रीमियम को अलग कर देंगे तो इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की रही होगी? 20। समझ आया कैसे किया मैंने ये? ओके। उसके बाद बोला है फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल बोला फर्स्ट कॉल जो 30 की है। और फाइनल कॉल पे बोला उसका बैलेंस 20। कैसे पता क्या 20 आया? सुनो बच्चों, प्रीमियम को छोड़ो, ये वाले ऐड करो। ये वाले 80। ये कितना है ऐड करके? 80। इसको फेस वैल्यू से माइनस कर दो। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। 100 में से इनको माइनस कर दो। 80 को कितना है ये? 20। तो अब इनको ऐड करो, ये मिला के 100। प्रीमियम को छोड़ दो, प्रीमियम को छुपाओ, प्रीमियम को छुपाओ और इन सबको मिला के कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए फेस वैल्यू के बराबर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आया कैसे निकालना है वो? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 शेयर पर रिसीव। बोल रहा है कि एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। उसके बाद बोला है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। मतलब सब पे प्रो राटा लगा दिया। मतलब जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स दे दिए? टोटल शेयर्स कितने दे सकती है कंपनी? 80। इसका मतलब यह है, इसकी रेशियो निकालो क्या आएगी बच्चों? इसकी रेशियो निकालें
इसकी रेशियो निकाले कितना आएगा, क्या रेशियो आएगी बच्चों, 3:2। क्या आएगी रेशियो, 3:2। 4 के टेबल में 3, 4 के टेबल 2। इसका मतलब ये है जिन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे कितने शेयर अलॉट हुए हैं, कितने शेयर दिए गए हैं, 2। जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे कितने शेयर दिए गए बच्चों, 2। ले रहे, यहां तक की कहानी हो गई। इसके आगे बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी ध्यान से सुनेंगे। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। मैं बता दे रहा हूं प्रो राटा का क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि एक्सेस एप्लीकेशन कहां एडजस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट, मतलब सारा पैसा कहां एडजस्ट, हाँ दोनों लाइन का एक जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो कहां एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। यही लाइन मैंने उस समय लिखवाई थी, ठीक है। ध्वनि हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स failed to pay allotment money। बोले एक ध्वनि है जिसको 1600 शेयर्स अलॉट हुए थे, अलॉटेड, failed to pay allotment money, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो बच्चों ध्वनि डी के पास कितने शेयर थे, 1600। उसने एप्लीकेशन दे दी लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दी। उसके बाद बोला है एक और शेयर होल्डर है सरगम, हु अप्लाइड, बच्चों अप्लाइड को अंडरलाइन करेंगे, अप्लाइड को अंडरलाइन करेंगे बच्चों, अप्लाइड। सरगम हु अप्लाइड फॉर 6000 शेयर, अप्लाइड वर्ड को अंडरलाइन करें। बच्चों याद रखना, याद रखना, अप्लाइड शेयर से हमें मतलब नहीं होता है। किससे मतलब नहीं होता, अप्लाइड। अप्लाइड शेयर से कोई भी मतलब नहीं होता। जब भी क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स गिवन होंगे हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने होते हैं, याद रखना ये बात। जब भी क्वेश्चन में कौन से शेयर्स गिवन होंगे, अप्लाइड, तो अप्लाइड शेयर्स गिवन होंगे तो कौन से शेयर्स निकालने होंगे, अलॉटेड। हमें अलॉटेड शेयर्स से मतलब होता है। इससे पहले जो क्या क्या नाम था उसका, ध्वनि, उसके डायरेक्टली अलॉटेड शेयर्स गिवन है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ हमेशा अलॉटेड शेयर्स लिखने हैं, अप्लाइड शेयर्स यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। कौन से शेयर्स लिखने हैं बच्चों, अलॉटेड। तो ये जो सरगम है इसके अलॉटेड शेयर्स कैसे निकाले जाए, समझ रहे हैं बच्चों। ये जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स दिए गए हैं, 80। इसका मतलब क्या हुआ, जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया था उसे कितने शेयर्स अलॉट हुए, 2। यही हुआ ना, मतलब मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, जिन्होंने 3 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया था उन्हें सिर्फ कितने शेयर मिले, 2। अब एक बार बताओ, ये जो ध्वनि था, ध्वनि को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1600। ध्वनि को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1600। इसके अप्लाइड शेयर्स क्या होंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, 1600 इंटू इनका जो रेशियो है, क्या है रेशियो, 3/2 कर लो, या फिर 1600 इंटू इन दोनों में से जो बड़ा होगा, बड़ा वो अप्लाइड शेयर आएंगे। दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा आएगा, इसमें आएगा तो कितना आएगा बच्चे, 2400। इसका मतलब ध्वनि ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2400, उसे अलॉट कितने में शेयर, 1600। अब ये हमने क्यों निकाला बच्चों, याद रखना जितने भी क्वेश्चन में शेयर होल्डर गिवन होंगे उनके अप्लाइड और अलॉटेड शेयर पहले निकाल लेना, आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा कब काम आएगा, ठीक है। हाँ। अब दूसरा शेयर होल्डर कौन है, सरगम। सरगम के अप्लाइड शेयर गिवन है या अलॉटेड शेयर गिवन है, अप्लाइड। सरगम के कितने शेयर अप्लाइड, सरगम के कितने शेयर अप्लाइड, 6000। सरगम के अप्लाइड शेयर कितने बच्चों, 6000। तो इसके अलॉटेड शेयर कितने होंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, 6000 इंटू 3/2 कर लो, या 6000 इंटू 2/3 कर लो। इन दोनों में से जो कम होगा, कम, क्योंकि बच्चों ये वाली साइड कम होती है ना, ये वाली साइड ज्यादा होती है अप्लाइड साइड, और अलॉटेड साइड क्या होती है, कम। इन दोनों में से कम किसमें आएगा, कम इसमें आएगा, कम कितना आया बच्चों, 4000। नीचे वाले में कम आया, कितना आया बच्चों, इसमें कम आया 4000 आया, इसमें कितना आया, 4000। इसमें कितना आएगा, 9000। तो दोनों में से कम कौन सा, 4000। इसका मतलब जो सरगम है, एस नाम दिया हमने सरगम, उसने 6000 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया था, उससे मिले कितने, 4000 शेयर। इसमें किसी को डाउट है, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर निकालने में डाउट है बच्चे। जो ध्वनि जो पहला शेयर होल्डर है उसके अलॉटेड शेयर गिवन थे तो हमने यहां लिखा, और यहां पर अप्लाइड शेयर निकाले। कैसे, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, ज्यादा वाला होता है, जो ज्यादा होगा इनमें से, इन दोनों में से ज्यादा होगा वो अप्लाइड होगा। और इसके जो सरगम है उसके अप्लाइड शेयर गिवन है,
तो उसको हमने इस साइड लिखा, इस साइड, और उसके बाद वही चीज करी, इंटू 3/2, 2/3 से इंटू कर दिया। दोनों में से जो कम होगा कम, वो कहलाएगा अलॉटेड शेयर। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? तो हम यहां पर कौन से शेयर लेते हैं बच्चों? यहां पर जो हम वर्किंग नोट बना रहे होते हैं, यहां हमें अलॉटेड शेयर से मतलब होता है। तो सरगम के अलॉटेड शेयर कितने हैं? सरगम के 4000। और सरगम ने क्या पे नहीं किया? देखो आगे क्या लिखा है। सरगम who has applied for 6,000 shares failed did not pay the first call। बोला उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। सरगम ने क्या नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल। इसका मतलब ये उसने क्या पे कर दिया? अलॉटमेंट और क्या पे कर दिया? एप्लीकेशन। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन को क्या कर चुका है? पे कर चुका है। ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है सरगम ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो उसका मतलब क्या क्या उसने दे दिया? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। बोला these shares were immediately forfeited after first call। कह रहा है इन दोनों के शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया? फॉरफिट। इसका मतलब जो ध्वनि है उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी बच्चों। अगर एक पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसके आगे वाली कॉल देगा वो? नहीं। तो बोल रहा है कि इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया आफ्टर दी फर्स्ट कॉल। लिखा हुआ है ना, दीज शेयर्स मतलब ध्वनि की बात भी कर रहा है ये और सरगम की बात भी कर रहा है। दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया आफ्टर दी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। फिर बोल रहा है कि फिर उसके बाद बोला उसने 2000 ऑफ दीज शेयर्स, बोला इसमें से 2000 शेयर्स को इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ध्वनि वॉज री इश्यूड टू करण। बोल रहे इनमें से 2000 शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया। ध्वनि का है ना, सरगम का भी ले लिया ना क्या? ध्वनि का है इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ध्वनि बोला उसने। अभी ध्यान से सुनो, उसने बोला 2000 शेयर्स को री इश्यू कर दिया इन दोनों में से जो फॉरफिट किए थे। इन दोनों में से 2000 शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया है एट द रेट कितने में? एट द रेट या फॉर कितना? 95 पर शेयर। और पेड अप क्या गिवन है? पेड अप वैल्यू कितनी है? ₹80। और उसके आगे बोला है फाइनल कॉल अभी तक करी नहीं गई है। देखो लास्ट में बोला लास्ट में एक फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। मतलब फाइनल कॉल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमें फाइनल कॉल से मतलब नहीं है। ठीक है? क्योंकि इनके शेयर्स कब फॉरफिट हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। ये हमारा वर्किंग नोट पूरा हो गया। यहां अभी हमारा वर्किंग नोट ही पूरा हुआ है पीछे। क्लियर है? अभी यहां पर हमारा वर्किंग नोट क्या हो गया? पूरा। अब हम एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एंट्रीज कैसे होगी बच्चों? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। बच्चा एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई थी? 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। लिखो बात सुन लो, कितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी? 1,20,000। 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 30। कितना आया ये? 36 लाख। कितना आ गया बच्चों? 36। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां आएगा 36 लाख। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा बच्चों? शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? 80,000 इंटू 30। 80,000 इंटू 30। ये याद है शेयर कैपिटल में सिखाया हुआ मैंने। कितना है? 24 लाख। टू बच्चों जो एक्स्ट्रा पैसा है तो वहां एडजस्ट करेंगे टू शेयर। बताया था ना मैंने, वो कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो। कितना आया? कितना आ रहा है बच्चों? ठीक बताओ। 12 लाख। यह एक तरीका और है बच्चों। शेयर होल्डर ने, कंपनी ने टोटल कितने शेयर मार्केट में उतारे? 80,000। शेयर होल्डर ने कितने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया? कितने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया? 1,20,000। तो जब उन्होंने 1,20,000 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया तो उसने कौन सा अमाउंट पे किया होगा? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितने की? 30। कितना पैसा पे कर दिया? 36 लाख। लेकिन कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? सिर्फ 80,000। कंपनी 80,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकती। इसका मतलब कंपनी 24 लाख से ज्यादा रुपए के शेयर नहीं दे सकती।
इसका मतलब 12 लाख रुपए अभी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा बचे हैं जो कि एडजस्ट होंगे टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। ये लास्ट क्लास में मैंने सिखाई थी बात, ठीक है। तो इसलिए हमने ये एडवांस पैसा है जो कंपनी एडजस्ट करेगी टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। अच्छा प्रीमियम दिया है, ये ध्यान रखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू एसपीआर। बच्चों अलॉटमेंट कितने की है? 80,000 इंटू 30। तो 24 है। 80,000 इंटू 30 कितना है बच्चों? 24। 16 लाख के आगे। उसके बाद इसमें कितना आएगा? 80,000 इंटू 30। इंटू कितने की बच्चों अलॉटमेंट? 20। कैपिटल में 20 आएगा और प्रीमियम कितने का है? 10। तो यहाँ लिखेंगे 80,000 इंटू 10। 80,000 इंटू 10, ये कितना आएगा? 16 लाख। और ये कितना आएगा? 8 लाख। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ज्यादा मैंने अमाउंट निकालना कैसे सिखाया था? चलिए ट्राई करें जरा। पहले इसको कॉपी करें सारा, उसके बाद देखो, निकाल के देखो क्या पूछ रहे हो। सर इसमें पता है, इसमें ना सर्वर को
चलिए, अलॉटमेंट का अमाउंट निकला, नहीं निकला कोई बात नहीं। सुनो बच्चों, वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं सुनिए। यहां लिखते हैं अलॉटमेंट ड्यू। बताओ अलॉटमेंट कितने की ड्यू है। यहां देखो अलॉटमेंट कितना से डेबिट किया आपने, 24 लाख। यहां लगेंगे 24 लाख, माइनस कर देंगे एडवांस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा एडवांस में रिसीव हो गया था बच्चों, कितना है। यहां देखो 12 लाख। ये 12 लाख यहां से क्या कर देंगे, माइनस। कितना आया ये 12 लाख। फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स। बताओ किसने पैसे नहीं दिया अलॉटमेंट पे, दोनों में से किसने पैसे नहीं दिए, ध्वनि ने। तो ध्वनि के लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट। यहां पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसका नाम मैंने क्या दिया था, एक स्पेशल वर्किंग नोट बनेगा। किसके लिए, ध्वनि के लिए। जो बंदा अलॉटमेंट नहीं देगा सिर्फ उसी के लिए बनेगा ये, इसके लिए कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दी। ठीक है, यहां वर्किंग नोट बनाएंगे ध्वनि के लिए। यहां लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू टू ध्वनि। ध्वनि से अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने थे बच्चों, 1600 इंटू कितने की अलॉटमेंट थी, 30। यहां लिखेंगे 1600 इंटू 30 कितना आया, 1600 इंटू 30 कितना आया, 1630 48,000 48,000। इसमें से क्या माइनस कर देते थे याद करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन। जो वो एप्लीकेशन पे पे कर चुका है। ये कैसे निकालते थे एक्स्ट्रा मनी जो एप्लीकेशन पे पे कर चुका है। यहां सुनिए, ध्वनि ने कितने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया था, ध्वनि ने कितने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया था बच्चों, 2400। इसका मतलब यह है ध्वनि ने 2400 इंटू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने की 30, कितना पैसे दे दिए थे, 72,000। लेकिन 72,000, लेकिन उसे शेयर मिले कितने, 1600। 1600 इंटू 30 कितना आया, 48,000। उसे शेयर मिले 48,000 के, पैसे वो कितने दे चुका है, 72,000। इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा पैसे वो दे चुका है, 24,000। 24,000 वो एक्स्ट्रा दे चुका है, जो कि वो एडजस्ट करेगा तब जब वो अलॉटमेंट पे करेगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 24,000। 24,000 यहां से माइनस कर देंगे। इसका मतलब ध्वनि से कितने पैसे मिलने चाहिए थे इस बार, 24,000, जो कि नहीं मिले। तो ये चीज आप माइनस करेंगे यहां से, कॉल इन एरियर्स 24,000। उसके बाद जो अमाउंट आएगा 11,76,000, ये हमारा जाएगा कहां पर, कहां पर जाएगा ये, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। तो 11,76,000 हमारा अमाउंट आएगा। अगर बच्चों एक बार बताओ, अगर मान लो ये एस क्या नाम था इसका, सरगम, अगर सरगम में भी अलॉटमेंट होती थी तो यही नोट बनता, उसके लिए भी स्पेशल वर्किंग नोट बनता। अगर सरगम ने भी अलॉटमेंट ना दी होती तो स्पेशल वर्किंग नोट बनता। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, अगर अलॉटमेंट दोनों ने ही दे दी होती तो ये नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट तभी बनेगा जब अलॉटमेंट किसी बंदे ने नहीं दी। अगर किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी तभी इस नोट को बनाना, वर्कर नोट बना, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। सर ये बोल रहा था यहाँ पे 10 सरगम का भी पॉलिसी मेरे माइनस कर देगा। हाँ, अगर अगर एक और वर्किंग नोट बनाते स्पेशल, अगर उसने भी पे ना करी होती तो उसके लिए भी एक ऐसा ही स्पेशल वर्किंग नोट बनाते और यहाँ पे वो भी माइनस करते, इसका भी और उसका भी, दोनों का। दोनों पॉलिसी मेरे माइनस करते। हाँ जी, यहाँ से तो सेम बनता है, दो आ दोनों का कौन से माइनस करते अगर उसने भी वैसे ना दिए होते सरगम में तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों, यहीं तक सबसे मेन कहानी थी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ये बिल्कुल वही चीज ही है जो मैंने आपको करवाई थी लास्ट क्लास में। 2 दिन से यही करवा रहा हूं, मैंने बताया था ना, उसे ध्यान से कर लो, फिर आगे दिक्कत आएगी ही नहीं। करिए यहाँ तक नोट, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। यहां तक सब कुछ नोट कर लो, मैं यहां से हटा दूंगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, जल्दी नोट करें इसे।
चलिए बच्चों फर्स्ट कॉल करेंगे हम। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 5। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 80,000 इंटू 30 कितना है? कितना है बच्चों? 24 लाख। यस सर। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से सुनना, इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे बच्चों। फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू करी थी हमने? 24 लाख। फर्स्ट कॉल ड्यू करी हमने 24 लाख। 24 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चों? कॉल्स इन अरियर्स। देखो कॉल्स इन अरियर्स है ना दोनों? यस सर। दो कॉल्स इन अरियर्स है, तो यहां से माइनस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। बच्चों कौन कौन से कॉल्स इन अरियर्स है? एक तो ध्वनि ने मैसेज दिया फर्स्ट कॉल के, क्या पर आएगा? 1600 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 30। 1600 इंटू 30 ध्वनि ने ले लिया, और दूसरा सरगम ने भी ले लिया है, तो 4000 इंटू 30 ये कितना आया? 48,000 माइनस करेंगे यहाँ से, 1,20,000। और ये कितना आया? 1,20,000। दो चीजें माइनस होंगी बच्चों। हमने यहाँ पर ये वाला नोट नहीं बनाया, स्पेशल वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारा पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ था? अलॉटमेंट पे। जो एडवांस पैसा है वो हम अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये नोट फिर से नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो ऑलरेडी किस पे एडजस्ट हो चुका है? अलॉटमेंट पे। इसके आगे जितनी भी कॉल होगी उसमें डायरेक्टली आपको कॉल्स इन एरियर्स माइनस करना और अमाउंट लिखना है। ये हेडेक आपको कब पालनी है? जब अलॉटमेंट ना दी हो, ठीक है? चलिए माइनस कितना आ रहा है? 22 लाख 32,000। सही है ना ये? सर मैंने क्या बच्चों फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल करी गई? नहीं। इसके बाद डायरेक्टली शेयर्स को क्या कर दिया? फोरफीट। अब दोनों के शेयर्स को फोरफीट करेंगे, ठीक है? ध्वनि के शेयर जब मैं फोरफीट कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। ध्वनि के शेयर फोरफीट करूंगा तो ध्यान से सुनना। ध्यान सुनिए, सबसे पहले किसके शेयर फोरफीट करेंगे बच्चों? ध्वनि के। दोनों के फोरफीट कर रहे हैं ना, तो अलग अलग एंट्री पास करेंगे, दोनों के शेयर फोरफीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ध्वनि के शेयर फोरफीट कर रहा हूँ, डी। जरा ध्यान से सुनना, क्या एंट्री होगी बताइए? फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, टू शेयर, बिल्कुल सही बच्चों, भूल गए आप लोग। प्रीमियम क्या है बच्चों? अनपेड है। यहाँ देखो प्रीमियम पे किया है ना शेयर होल्डर ने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या करेंगे? डेबिट। भूल गए? जब भी प्रीमियम अनपेड होता है तो एसटीआर क्या होता है? डेबिट। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्वनि क्या सिर्फ अलॉटमेंट तक और फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जरा अमाउंट ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर क्या आता है? कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप। यस सर। यहाँ कौन सा अमाउंट आता है बच्चों? कॉल्ड अप। और मैंने बताया था कॉल्ड अप निकालते समय आपको प्रीमियम को छुपाना है, ठीक है? पहले तो ये फाइनल कॉल को भूल जाओ, ये फाइनल कॉल भूलो, और कॉल्ड अप निकालते समय प्रीमियम को क्या करेंगे? छुपाएंगे। निकाले कॉल्ड अप। 30 + 20 + 30 कॉल्ड अप कितना आ जाएगा बच्चों? 80। इसको काउंट नहीं करना, इसको भूल जाओ। कितना आ जाएगा? 80। कॉल्ड अप कितना आ गया? 80। तो लिखेंगे 1600 शेयर है इसके बाद, 1600 इंटू 80। यहां सुनो, उसने प्रीमियम कितने का पे नहीं किया बच्चों? प्रीमियम कितने का पे नहीं किया तो बनी है 10। तो यहां लिखेंगे 1600 इंटू 10, ठीक है बच्चों? ये वाला अमाउंट कभी भी ऐसे मत निकालना। 1600 इंटू 30। याद रखना, जब भी आप प्रो राटा का क्वेश्चन करो, जब भी आप प्रो राटा का क्वेश्चन कर रहे होगे, तो ये जो फोरफीचर का अमाउंट है ये हम बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बैलेंस। ये बैलेंस अमाउंट आएगा, ठीक है? इसके नीचे कौन सी कॉल आती है बच्चों? अनपेड। ये तो आता है पेड अप। शेयर फोरफीचर में क्या लिखते हैं हम लोग? पेड अप, जो कि अभी नहीं लिखना। इसके नीचे क्या आता है बच्चों? अनपेड। वो पैसा जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। ये बात बताओ बच्चों,
डी ने अलॉटमेंट कितने की पे नहीं करी? कितने की? 1600 इंटू 30, यही कह रहे हो आप लोग? यही कह रहे हो आप लोग? डी ने अलॉटमेंट कितने की पे नहीं करी? 1600 इंटू 30। यही तो मैंने समझाया था कि डी ने क्या सच में 1600 इंटू 30 पे नहीं किए? नहीं बच्चों, ये वर्किंग नोट किस लिए बनाया हमने? ये वर्किंग नोट किस लिए बनाया था? ये वर्किंग नोट किसका है? डी का ही तो है। ये वर्किंग नोट किसका है? डी का। डी से अलॉटमेंट भी कितने पैसे ड्यू थे? 1600 इंटू 30, 48,000 ना? 48,000 से ड्यू थे, उसने एडजस्ट भी तो किए थे 24,000। इसका मतलब डी ने अलॉटमेंट कितने की पे नहीं करी? 24,000, जो कि हमने यहां से माइनस किया था। ये क्या माइनस किया था? एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट। डी ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे पे नहीं किए, वही तो माइनस किया था ये। तो डी ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे पे नहीं किए? 24,000। ये नहीं बोलोगे कि डी ने 1600 इंटू 30, ऐसा मत बोलना। डी ने कितने पैसे पे नहीं किए बच्चों? 24,000। तो यहां पर लिखेंगे आप 24,000। यहां पर गलती से ये मत लिख देना कि डी ने 1600 इंटू 30 पे नहीं किए, क्योंकि यहां पर आप कौन सा अमाउंट लिखते हो? अनपेड। वो जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो शेयर होल्डर ने कितने पैसे नहीं पे किए? डी ने कितने पैसे नहीं पे किए? 24,000। गलती से ये मत कहना कि डी ने 1600 इंटू 30 पे नहीं किए। सबसे बड़ी गलती जो फोर्थ टीचर के समय बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 1600 इंटू 30 और यहां लिख देंगे और आंसर गलत। ठीक है, तो कितने पे नहीं किए डी ने बच्चों? ये वाला अमाउंट याद रखना, यहां पर एक स्टार मार्क कर लो। ये वाला अमाउंट किससे आएगा? वर्किंग नोट से आएगा। ये वाला अमाउंट कहां से लेके आओगे बच्चों आप? वर्किंग नोट से। ठीक है, अच्छा बताओ, उसने फर्स्ट कॉल कितने की पे नहीं करी डी ने? 1600 इंटू 30। या डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ ये 1600 इंटू 30 पे नहीं किए उसने। कितना आया 1600 इंटू 30? 48,000। ये कितना आया 1600 इंटू 80? 80 कितना आया बताइए जल्दी? 000 आएगा 128 1,28,000। हाँ ठीक है, 1,28,000। अच्छा बैलेंस निकालो, को पीछे कैसे निकालेंगे? इसको ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो। कितना है? 144 माइनस 72। हाँ करिए, कितना आ रहे हैं? 72। 72,000। हाँ ठीक, ये बच्चों डी के शेयर्स क्या हो गए? फॉरफीट हो गए। ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप यहाँ पर अमाउंट डालोगे तो वर्किंग नोट से डालोगे, पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो फोर्फीचर का अमाउंट निकालोगे बैलेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? बैलेंस। ठीक है, अब एस के शेयर जो फोर्फीट होंगे ना वो नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। एस के शेयर्स को आप नॉर्मल तरीके से फोर्फीट कर सकते हो। कैसे? सुनिए। अलॉटमेंट पे कर दी ना? हाँ, उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, तो एस के शेयर आप नॉर्मल तरीके से फोर्फीट करो। कैसे? क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पर एसटीआर डेबिट करें बच्चों? एस के जब शेयर फोर्फीट करोगे तो एसटीआर को डेबिट करोगे? नहीं, उसने पे कर दिया ना। जब भी प्रीमियम पेड होता है, जब भी प्रीमियम पेड होता है तो एसटीआर को डेबिट नहीं करते। टू शेयर फोर्फीचर अकाउंट, टू शेयर कौन सी कॉल उसने पे कर दी और अनपेड कौन सी है? फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर कौन सा अमाउंट आता है बच्चों? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप निकालते समय प्रीमियम को छुपा लो। प्रीमियम को छुपाओ। कॉल्ड अप कितना हो जाएगा बच्चों? 30 प्लस 20 प्लस 30। कॉल्ड अप कितना हो जाएगा इसके लिए? 80। तो 4,000 इंटू 80। उसके बाद नीचे क्या होता है? पे। इसके बाद ये वाला अमाउंट लिखो अनपेड। ये बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकाला, कोई बात नहीं। अनपेड कितना पैसा उसने पे नहीं किया? एस ने कितना पैसा पे नहीं किया बच्चों? प्रीमियम को 30 पे नहीं किया। तो आप लिखेंगे 4,000 इंटू 30। फर्स्ट को 30 की पे नहीं करी ना उसने। 4,000 इंटू 30 कितना आया? 1,20,000। 1,20,000। ये कितना आया? 3,20,000। और ये बैलेंस निकाले, बैलेंस कितना आएगा? ये बैलेंस कितना आएगा बच्चे? 2 लाख। ये बैलेंस आ गया 2 लाख। नीचे करोगे तभी वही आएगा। या बैलेंस निकालना, ये याद रखना। ठीक है, इतना नोट करें, इसके बाद री इशू करेंगे। एक सेकंड, पहले इतना नोट करें फिर री इशू करेंगे। बच्चों जब भी अलॉटमेंट पेड हो ना, जब भी अलॉटमेंट पे कर दियो तो उस समय एसटीआर को डेबिट नहीं करते। सिखाए तो थे इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कि जब भी अलॉटमेंट पेड होती है बच्चों
उस समय एसपीआर को डेबिट नहीं करते। इसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, इसलिए इसके केस में हमने एसपीआर को डेबिट किया था। ठीक है, प्रीमियम पेड है तो एसपीआर को डेबिट नहीं करते। एस ने प्रीमियम को पे कर दिया था, अलॉटमेंट पे कर दिया, मतलब उसने प्रीमियम पे कर दिया था, इसलिए उसमें एसपीआर को डेबिट नहीं किया हमने। जल्दी करें और यहां नोट लिख लें कि जब भी आप डी के शेयर फॉरफीट करेंगे, मतलब जो पहला शेयर होल्डर है उसके शेयर जब आप फॉरफीट करें तो याद रखना ये वर्किंग नोट से अमाउंट आएगा जो अलॉटमेंट वाला अमाउंट आएगा, और ये भी याद रखना कि फॉरफीचर में जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस आएगा। जल्दी करो, इसके अंदर 3 एंट्री और है अभी, सॉरी, 2, एक री इशू की है और एक कैपिटल रिजर्व की। बच्चों री इशू की एंट्री पास करेंगे अब हम। री इशू की एंट्री पास करेंगे। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां सुने बच्चों, कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 2000। फॉरफीट कितने किए हैं टोटल? कैंसिल कितने किए शेयर? 5600 शेयर कितने कैंसिल किए बच्चों? 5600। लेकिन री इशू कितने कर रहे थे? 2000। अभी ये मैंने ऐसा क्यों कहा बताता हूँ, सुनिए बच्चों। यहाँ पर अमाउंट कौन सा आता है? एट द रेट या फॉर वाला। कितने में री इशू करें? फॉर 95। क्या लिखेंगे? 2000 इंटू 95। और नीचे कौन सा अमाउंट आता है बच्चों? पेड अप वाला, पेड अप। याद करो, पेड अप, पेड अप कितना यहाँ पर? 80। क्या लिखेंगे? 2000 इंटू 80। कितना आ रहा है बताना? इसको सेंड करो, कितना आया? 1,90,000।
1,60,000 1,60,000। बैलेंस कहाँ आ रहा है बच्चों? SPR में नीचे। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिट है, हाँ, सर। ये हमारे लिए क्या है बच्चों? प्रॉफिट। ये हमारे लिए प्रॉफिट है। यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का प्रॉफिट हो गया? 30,000। 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? लास्ट एंट्री क्या होती है बच्चों? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अमाउंट जो आएगा ना शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, बड़े तो कैपिटल रिजर्व, ये बड़े ध्यान से सुनना। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, यहां सुनिए बच्चों, जो री इशू वाला स्टेटमेंट लिखी थी वहां पर एक लाइन लिखी है, जहां से पढ़े, पेज नंबर 9.125, जहां पर लिखा है दीज फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड 2,000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि। लिखा हुआ है ना, अंडरलाइन करें इसे। पेज नंबर 9.125 में लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, जहां पर लिखा है 2,000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि, अंडरलाइन करो, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि को। मतलब ये कह रहा है कि ध्वनि के ये 2,000 शेयर जो री इशू है ना, यहां से सुनना, ये 2,000 शेयर जो री इशू है, इसमें सारे के सारे शेयर जो ध्वनि के हैं। मतलब ध्वनि के सारे शेयर री इशू कर दिए। ध्वनि के शेयर टोटल कितने थे? 1,600। मतलब इसके 1,600 शेयर री इशू कर दिए। मतलब बचे कितने फिर? 400। और जो बाकी बचे 400 शेयर हैं वो किसके हैं? सरगम के। तो सरगम के सिर्फ कितने शेयर री इशू है? 400। सरगम के सिर्फ कितने शेयर री इशू है बच्चों? 400। सरगम के सिर्फ 400 शेयर री इशू है, और ध्वनि के सारे के सारे शेयर री इशू हो गए। समझ में आया स्टेटमेंट? क्या बोले इसमें स्टेटमेंट कि ये जो 2,000 शेयर री इशू है, इसमें इंक्लूड है सारे के सारे ध्वनि के। मतलब ध्वनि के सारे शेयर री इशू कर दिए आपने। ध्वनि के शेयर थे ही कितने? 1,600। 2,000 में से 1,600 ध्वनि के थे, ध्वनि के सारे शेयर री इशू कर दिए, तो बचे कितने? 400। मतलब सरगम के सिर्फ 400 शेयर री इशू करे। और मैंने आपको क्या बताया था, जिसके सारे शेयर फॉरफिट करें और कम री इशू करे, उस पर लगता है पार्शियल री इशू। उसका मतलब ये है कि जो सरगम है, सरगम के सारे शेयर री इशू नहीं हुए ना, तो इसका मतलब हम इसमें लगाएंगे पार्शियल री इशू। याद है पार्शियल री इशू का क्या वर्किंग नोट बनाया था मैंने? पार्शियल री इशू का वर्किंग नोट बनाया था। एक बार बताओ ध्वनि का फॉरफिचर का अमाउंट कितना है बच्चों? 72,000। ध्वनि का फॉरफिचर का अमाउंट कितना है बच्चों? ध्वनि का फॉरफिचर का अमाउंट कितना है? 72,000। क्या ध्वनि में पार्शियल री इशू लगाएंगे? नहीं, ध्वनि का सारा फॉरफिचर का अमाउंट ले लो बच्चों। जिसके साथ सारे री इशू कर दो ना, उसका सारा फॉरफिचर अमाउंट आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो सरगम है, सरगम के क्या सारे शेयर इशू है? नहीं, सरगम का फॉरफिचर का अमाउंट कितना बच्चों? 2,000। 2 लाख। सरगम का फॉरफिचर का अमाउंट कितना बच्चों? 2 लाख। सरगम के टोटल शेयर कितने फॉरफिट किए थे? फॉरफिट कितने किए थे देखो? 4,000। सरगम के टोटल जो शेयर फॉरफिट किए थे कितने करे थे? 4,000। और उसके शेयर री इशू कितने किए हैं? 400। इंटू किससे करते हैं हम? री इशू से। इंटू किससे करते हैं बच्चों? री इशू से। री इशू कितने करें उसके? री इशू करें हमें सिर्फ 400, तो इंटू 400 करेंगे सिर्फ। किससे इंटू करेंगे? सिर्फ 400 से। याद आया पार्शियल री इशू बच्चों? याद आ गया सबको? याद आ गया होगा सबको? इंटू किससे करते हैं? जो री इशू करें। इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 20,000। अब इन दोनों को प्लस कर दें। प्लस करें, कितना है? 92,000। कितना है बच्चों? 92,000। इसमें से माइनस कर देंगे लॉस। क्या हमें कोई लॉस हुआ री इशू पे? चेक करो बच्चों, कोई लॉस हुआ? बल्कि प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट को ऐड नहीं करते। याद है ना, मैंने री इशू पे कभी प्रॉफिट हो तो उसे ऐड नहीं करते। लॉस तो नहीं हुआ, जीरो। इसका मतलब 92,000 जो है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और यहां हमारा क्वेश्चन खत्म। यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है बच्चों। मुझे समझाने में तो 1 घंटा लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पेपर में 20 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा टाइम। 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, और आप क्वेश्चन 20 मिनट में कर लो। सर वैसे नहीं कर सकते इसमें पार्शियल री इशू? करा तो पार्शियल री इशू।
ऐसे में डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑन 5600 शेयर प्रॉफिट और 2000 एमडी इशू नहीं, अलग अलग करोगे, अलग अलग कोफिशिएंट का अमाउंट चाहिए होगा दोनों का, इसलिए अलग अलग प्रॉफिट किया हमने। धोनी का ऐसे नहीं दिया होगा कि इसमें सारे शेयर दे इशू नहीं तो कर सकते हैं, तो भी डायरेक्ट कर देते हैं। हाँ नोट करें। सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81 होगा, फिर ट्राई करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 81, अगर हो जाए तो, नहीं तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। अब याद रखना बच्चों, प्रो डाटा के क्वेश्चन में सिर्फ जो गलती होती है ना आपसे, मैं बता रहा हूँ गलतियां कहाँ होती है बच्चों से। गलतियां होती है फोरफिशर में, सबसे ज्यादा जो गलती होती है फोरफिशर में। यहाँ जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है ना, वो गलत लेते हैं बच्चे, तो यहाँ ध्यान रखना ये। दूसरी बात, जब भी प्रो डाटा का क्वेश्चन करो तो ये हमेशा फोरफिशर जो है बैलेंस निकालना। मैं इसका अमाउंट निकालना सिखाऊंगा कि बैलेंस ना निकाल के बिना बैलेंस के इसका अमाउंट निकाला जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल याद रखो किसका अमाउंट कैसे निकालना है, बैलेंस। दूसरी बात एक तो ये, उसके बाद फिर बच्चे करते हैं गलती यहाँ पर, पार्शियल रेशियो। इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाए थे आपको, जितनी क्लासेस लिए मैंने, उसमें पार्शियल रेशियो ये सब चीजें अलग अलग टॉपिक इसीलिए कराए थे क्योंकि बीच में वो टॉपिक यूज होते हैं, ठीक है। दूसरी बात गलती ये करते हैं, प्रीमियम वाला केस है। जब भी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम पेड होता है और जब भी प्रीमियम अनपेड होता है, दोनों केसेस कराए हैं। जब भी प्रीमियम अनपेड है तो उस केस में एसपीआर को डेबिट करते हैं, तो ये भूल जाते हैं। और जब भी प्रीमियम पेड होता है तो उस केस में मैंने बताया था प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं। याद आया कुछ, प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मल तरीके से फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। तो ये चीजें बच्चे भूल जाते हैं। और दूसरी बात, ये कई बार बच्चे ये जो प्रॉफिट आता है इसे प्लस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये मत करना। लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, जो भी लॉस होगा तो माइनस करते हैं, हमारा प्रॉफिट ऐड नहीं करते, ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें। अभी टाइम तो लगा इसे, लेकिन धीरे धीरे जब 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे ना तो टाइम कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।